हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की है स्टोरी एक फ़ौजी की है जो आज आप सुनोगे तो आपकी आंखें नम हो जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए आज की है स्टोरी शुरू करते हैं। होली का टाइम था। माहौल में ही एक अजीब तरह का नशा चढ़ा हुआ था, पर सपना उदास थी। यह होली उसे किसी सोच की तरह लग रही थी, जो उसकी सारी खुशियों को अपने साथ लेकर चली गई थी। वो अपने कमरे में चुपचाप खिड़की के किनारे खड़ी होकर ना जाने कहाँ खोई हुई थी। वो फिर से अपने अतीत में खो जाती है। होली का ही तो टाइम था जब वो अपने घर वालों के साथ होली खेलने आया था। उसके घर पर वो तो किचन में अपनी भाभी की हेल्प करा रही थी कि अचानक से ही आंधी तूफान की तरह ही वो किचन में घुस आया और भाभी के गले लगते हुए बोला कि हैप्पी होली दी। भाभी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा कि थैंक यू राजीव, और तुम्हें भी हैप्पी होली। भाभी ने सपना को सामने करते हुए कहा कि इससे मिलो, ये है मेरी ननंद कम सहेली सपना। और सपना अपने संकोची स्वभाव के कारण हड़बड़ा गई, पर राजीव तो उसमें खो ही गया। उसने अनु से कहा कि वैसे दी, आपकी ननंद तो बड़ी हॉट है। सपना ये सुन के चौंक गई कि छी, कितना बदतमीज लड़का है। पहली बार मिला है और मुझे हॉट बोल रहा है। भाभी ने राजीव के कान पकड़कर कहा कि बदमाश, कब सुधरेगा तू। अनु ने सपना से कहा कि सपना, बुरा मत मानना, ये हर एक के साथ ऐसी ही बदतमीजी मस्ती करता रहता है। सपना मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। वो भाभी को नहीं बता सकती थी कि उसे सच में बुरा लगा था, नहीं तो भाभी को अच्छा नहीं लगता। और राजू एक बार फिर से उसकी इनोसेंट सी स्माइल में खो गया और खुद से बोला कि यार, ये लड़की है या जादूगर। और फिर अपनी ही बात पर हंसते हुए चला गया। ओफो सपना, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ आई हूँ। भाभी की बात सुनकर सपना वर्तमान में लौट आई। सपना का उदास चेहरा देखकर भाभी ने उससे कहा कि सपना, तू अभी तक उन यादों में उलझी बैठी है। देख, मैं तुझे कई बार समझा चुकी हूँ, वो अब नहीं लौटेगा। वो वहाँ जा चुका है जहाँ से कोई कभी नहीं लौटता है। तू कब तक इस बात को नहीं समझेगी। सपना ने रोते हुए कहा कि पर भाभी, वो मुझसे वादा करके गए थे कि मैं उनका इंतज़ार करूं। वो वापस लौट कर आएंगे, ज़रूर आएंगे। अन्नू सपना को गले लगा लेती है और कहती है कि देखो, अभी मेरे साथ नीचे चलो, माँ तुम्हारे भैया इंतज़ार कर रहे हैं। वो अनमानी सी सबके साथ जाकर बैठ गई और चुपचाप चाय का कप उठाकर पीने लगी, पर चाय का एक घूंट तक उसके गले से नीचे नहीं जा रहा था। भैया ने बात शुरू करते हुए कहा कि माँ, मैंने होली के 10 दिन बाद का समय दिया है लड़के वालों को। वो लोग तो, और ख़ास तौर से लड़के की माँ तो बहुत
इंसिस्ट कर रही थी कि हम लोग उन लोगों को होली पर ही बुला लें, पर अभी सपना को उसके स्काउट गाइड कैंप के लिए बाहर जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने उन लोगों को मना कर दिया। माँ ने भी दीपक की बात से सहमति जताई और दूसरी बातें शुरू हो गई। अनु ने एक बार सपना की तरफ देखा तो सपना की आंखों में कोई भाव ही नहीं था, जैसे वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। अपने कमरे में जाकर सपना फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, अगर इसी तरह से साथ छोड़ना था तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाते राजीव। वैसे भी मैं सिर्फ एक जिंदा लाश ही तो रह गई हूँ। और एक बार फिर वो अपने अतीत में डूब गई। वहाँ से निकल कर वो अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि कितना बदतमीज लड़का है, भाभी कितनी अच्छी है और ये कितना इडियट है, पर भाभी के तो कोई भाई ही नहीं है। फिर हो सकता है कि उनका कोई कजिन ब्रदर होगा, मुझे क्या। ये सोचकर वो नीचे जहाँ सब बैठे थे वहाँ चली गई और अपनी भाभी और माँ के बीच में जाकर बैठ गई। वहाँ भी राजीव सपना को ताड़ने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था और सपना का दिमाग खराब हुए जा रहा था। वो उसकी माँ और बाकी सब लोगों से भी मिली थी, पर उसे यह सब अच्छे लगे। सिर्फ इसे छोड़कर इडियट कहीं, इसी तरह से वो आया भी और चला भी गया, पर सपना बिल्कुल अपने मन में ही मगन थी। लेकिन राजीव का चैन नींद सब लूट चुका था। उसका मन किया कि वो अभी अनु के पास आए और अपनी हालत के बारे में सब बता दे, पर उसने सोचा कि किसी को कुछ भी बताने से पहले सपना से बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो झुककर सपना को बात करने लगा। कहा जाती है क्या करती है, और उससे ज़रूरी बात की कहीं सपना का ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं, वरना उसकी स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। वो अनु की मदद से सपना के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करता। पहले तो अनु ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर फिर उसे भी लगने लगा कि शायद रवि सपना को लेकर सीरियस है। फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए उसने राजीव से सीधे पूछ ही लिया कि देखो राजीव, सपना मेरी ननद है, नहीं मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है। मैं उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अरे दीदी का गजब करे जा रही हो आप। अगर सपना को बहन मानोगे तो फिर मैं भी उसका भाई बन जाऊंगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं उसे भाई की नज़र से नहीं देखता हूँ। वही तो मैं तुझसे कह रही हूँ राजू, सपना तेरे टाइप की नहीं है, उसे दूर रह। अगर उसको जरा सी भी ठेस पहुँची तो उस दिन जो तुझे बड़े स्वीट, सिंपल और डिसेंट टाइप के भैया लगे थे ना, सपना के उन्हें जल्लाद बनते देर नहीं लगेगी।
और इस मामले में मैं भी तुझसे यही कहूँगी कि तू सपना से दूर रह। मैं सच में उसे पसंद करने लगा हूँ और इस बार आई एम डैम श्योर। उधर सपना उम्र की उस दहलीज पर थी जहाँ हर लड़की के सपने में एक राजकुमार आता था, शायद सफ़ेद घोड़े पर बैठकर परिंदों की दुनिया में सैर कराने जैसा कुछ नहीं। पर सपना के सपने में जो आता था वो राइफल लेकर, मशीन गन लेकर धड़-धड़ करते हुए दुश्मनों को नाको चने चबाता हुआ। तो दोस्तों, आज की यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।